जैसे से सीजीएल हिंदी सिलेबस के अनुसार ये दूसरा कहानी है जिसका नाम है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी के लम्ही गांव में 1880 में और इनकी मृत्यु होती है 1936 में। और ये ठाकुर का कुआं प्रकाशित होता है 1932 में। 1932 में ठाकुर का कुआं प्रकाशित होता है। तो ठाकुर का कुआं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहला है, ठाकुर का कुआं कहानी किसके द्वारा रचित है? ठाकुर का कुआं कहानी जो है प्रेमचंद के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? तो इसका आंसर है जातिवाद। नेक्स्ट, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी का एक गांव है जिसका नाम है लम्ही, लम्ही गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? प्रेमचंद की मृत्यु होती है 8 अक्टूबर 1936 को। नेक्स्ट, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के किस कथा संग्रह से लिया गया है? ये मानसरोवर के भाग 1 से लिया गया है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष 1932 है। 1932 में ठाकुर का कुआं प्रकाशित हुआ था और 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद ने किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया है? इसमें यह दर्शाया है आपको दलित समस्या और जातिगत समस्या, यानी कि आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य पात्र कौन है? ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य पात्र हैं गंगी, गंगी मुख्य पात्र हैं और अन्य पात्र में जोखू है और गांव का ठाकुर, लेकिन इसमें मुख्य पात्र पूछ रहा है तो गंगी मुख्य पात्र में है। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व इसमें कोई नहीं करता है। नेक्स्ट है, कहानी में प्रेमचंद द्वारा क्या दर्शाया गया है? कहानी में प्रेमचंद के द्वारा दलितों के जीवन की व्यथा दर्शाई गई है। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं कहानी में पात्र मतलब कौन पात्र बीमार है? ठाकुर के कुआं कहानी में कौन पात्र बीमार है? तो इसमें जोखू बीमार है। नेक्स्ट है, जोखू की पत्नी का क्या नाम है? जोखू की पत्नी का नाम गंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर का कुआं कहानी में कितने कुएं का वर्णन किया गया है? ठाकुर का कुआं कहानी में कितने कुएं का वर्णन है? तो इसमें टोटल कहानी में 2 कुआं का वर्णन है। ठाकुर का कुआं कहानी में 2 कुआं कहाँ थे? इसमें एक कुआं जो था ठाकुर के घर के पास था और दूसरा कुआं साहू के घर के पास था, कुमार नहीं साहू के पास था। तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी में बदबू क्यों आ रही थी? पानी में बदबू क्यों आ रही थी? पानी में बदबू जो था कोई जानवर मर जाने के कारण आ रहा था। नेक्स्ट है, जोखू को गंदी पानी पीने से कौन रोकता है? तो इसमें उसकी जो पत्नी थी जोखू की गंगी, वो गंदा पानी पीने से रोकती है। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर गंगे के हाथ से क्या छूट गया? तो गंगे के हाथ से रस्सी छूट गया था। नेक्स्ट है, ठाकुर पाठ में लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्र जमा थे? इसमें इस कहानी के अनुसार 5 जो थे आदमी वहाँ पे ठाकुर के दरवाजे पे जमा थे। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर दबे पाँव ठाकुर के
कुएं पर कौन चढ़ी? तो इसमें जो इस कहानी की नायिका होती है गंगी, वो चढ़ी थी, पानी लाने गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर का कुआं पाठ में कुप्पी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी? यह आ रहा था कुआं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताइए कि किसका विद्रोही मन रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगे? इसका आंसर हो जाएगा गंगी। नेक्स्ट है, ठाकुर का कहानी के द्वारा लेखक क्या उजागर करना चाहता है? ठाकुर का कुआं जो कहानी है उसके द्वारा लेखक क्या उजागर करना चाहते हैं? तो इसमें जो है गांव में व्याप्त ऊंच नीच एवं अमीरी गरीबी को उजागर करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के उबाल देने से उसकी खराबी जाती रही है, यह बात किसे मालूम नहीं था? जो गंदा पानी था अगर उसको उबाल देते तो वो पानी ठीक हो जाता है, लेकिन ये गंगू और जोखू को मालूम नहीं था, इसलिए जोखू जो था गंदा पानी पी रहा था। नेक्स्ट है, गंगी जब ठाकुर को कुएं से पानी लेने पहुंची तो उस समय कितने बज रहे थे? ये रात के 9 बज रहे थे उसमें, जब गंगी जो है ठाकुर के कुएं से पानी लेने गई थी। नेक्स्ट है, किसके दिल में विद्रोह की आवाज़ उठती है, हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच? यह कथन किसका है? यह कथन जो है गंगी का है। नेक्स्ट है, किसने गडेरिए की भेड़ चुराकर बाद में मारकर खा ली थी? किसने गडेरिए की भेड़ चुराकर बाद में मारकर खा ली थी? इस कहानी के अनुसार ठाकुर ने गडेरिए की भेड़ चुरा लेते हैं और उसके बाद मार के उसको खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगी का चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है, इसमें सभी जो है समाहित है, साहस, विद्रोह की भावना और त्याग की भावना। गंगी का जो चारित्रिक विशेषता था इसमें सभी शामिल थे। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं कहानी के मुख्य स्त्री पात्र कौन थे? तो गंगी जो था गंगी जो थी मुख्य स्त्री पात्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर का कुआं के संबंध में क्या सत्य है? इसमें जो है सभी सत्य है, क्योंकि इस कहानी के पात्र वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कहानी में ग्रामीण परिवेश को दर्शाया गया है और यह कहानी दलित जीवन को आधार बनाकर रखी गई है, तो इसमें सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन अपने पति की हालत देखकर ठाकुर के कुआं से पानी लाने का साहस करती है? इसका आंसर हो जाएगा गंगी। नेक्स्ट है, गंगी का चरित्र चित्रण बताइए। इसमें जो है इसके अनुसार इस सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर का कुआं के प्रमुख स्त्री पात्र गंगी निम्न जाति की एक गरीब स्त्री है, गंगी जोखू की पत्नी है और वह एक साहसी है। क्योंकि प्रमुख स्त्री पात्र गंगी है, गंगी निम्न जाति का एक गरीब स्त्री है और गंगी जोखू की पत्नी और वह एक साहसी है, तो सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छल कपट है और ये ऊंचे लोग अपने जाल फरेब से काम चलाते हैं, कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांव का ठाकुर। टोटल इसमें इस कहानी में 32 क्वेश्चन थे, टोटल हो गया है। थैंक यू।